भारतीय इतिहास का एक ऐसा साम्राज्य जिसने किया भारत पर 1500 वर्षों तक शासन। भारतीय इतिहास का एक ऐसा राजा जिसके पास थी 60,000 हाथियों की सेना। भारतीय इतिहास का एक ऐसा राजा जिसके पास था 1000 जहाज और 10 लाख नौसैनिक। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ चोल सम्राट राजाराज की, जिस पर अभी साउथ मूवी बनी है पोनियन सेल्वन 1। महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, पूरा वीडियो देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द तड़का, मैं आपके साथ गौरव सिंह। दरअसल 30 सितंबर को साउथ की फिल्म पोनियन सेल्वन 1 रिलीज हो गई है। पोनियन सेल्वन तमिल शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ है कावेरी नदी का बेटा। पोनियन सेल्वन कहा जाता था 10वीं शताब्दी के चोल सम्राट राजाराज प्रथम को। यह फिल्म इन्हीं की कहानी है। चोल राजवंश भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश रहा है, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया है, जिसको दिखाने का कार्य इस मूवी ने किया है। चोल साम्राज्य ने इतिहास में करीब 1500 साल तक दक्षिण भारत में राज किया था, जिसमें 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच 400 साल दक्षिण भारत के साथ ही श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों तक इन्होंने युद्ध किए, जीते और वहां पर राज भी किया। चोल राजाओं की खासियत ये थी कि उन्होंने ज़्यादातर युद्ध समुद्र के रास्ते जीते, जो कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण बात है। उनकी सेना में 1000 युद्धपोत और 10 लाख से ज़्यादा नौसैनिक थे। सेना में 60,000 हाथी भी थे। ये जहाज़ों में हाथियों को ले जाते थे, दूसरों देशों पर हमला करते थे। श्रीलंका को चोल राजाओं ने ऐसे ही जीता था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। चोल साम्राज्य को सबसे ज़्यादा पोनियन सेल्वन ने ही बढ़ाया। ये फिल्म उसी राजवंश में हुए एक षड्यंत्र की कहानी है। जितनी दिलचस्प कहानी सम्राट पोनियन सेल्वन की है, उतनी उन पर बन रही फिल्म PS1 की भी है। 50 के दशक में इस पर लेखक कल्कि कृष्णमूर्ति ने नोवेल लिखा था। यह अब तक का तमिल का सबसे बेहतरीन नोवेल भी माना जाता है। तमिल सुपरस्टार MG रामचंद्र ने इस पर फिल्म बनाने की कोशिश भी की थी और उस दौर में 10,000 रुपये में इस नोवेल के राइट्स भी खरीदे थे, लेकिन वो फिल्म नहीं बना पाए थे क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था। 90 के दशक में मणिरत्नम ने भी इस पर फिल्म बनाने की कोशिश की। लगभग 60 साल बाद अब इस कहानी पर फिल्म बन पाई है। अब जानेंगे पोनियन सेल्वन और उन पर बनी फिल्म की कहानी के बारे में। अब बात करेंगे चोल साम्राज्य के इतिहास की और चोल साम्राज्य की कहानी की। दरअसल चोल साम्राज्य ने 8 साल रिसर्च की, फिर बनाई थी अपनी नौसेना। इतिहास में चोल साम्राज्य का जिक्र 2 बार आता है। 8वीं शताब्दी से पहले इलाके में कुछ ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं थी। सन 850 के आसपास इनका दोबारा उदय हुआ। पल्लव राजाओं को हराकर 9वीं शताब्दी में चोल फिर से सत्ता में आए। पल्लव और पांड्य की नौसेना बहुत ही शक्तिशाली थी। इन्हीं के दम पर वो युद्ध जीतते थे। इनकी नौसेना को देखकर ही करीब 8 साल की लंबी रिसर्च के बाद चोलों ने भी अपनी नौसेना बनाई और फिर से ये सत्ता में आए। इस नौसेना में 1000 युद्धपोत थे और 10 लाख नौसैनिक। ये दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना थी। चोल साम्राज्य की दूसरी बड़ी ताकत थी उनकी हाथी। उनकी हाथी में 60,000 हाथी थे। दुश्मन सेना के पैदल सैनिकों को हाथियों के पैरे तले कुचलना उनकी एक बहुत बड़ी युद्ध नीति थी। चोल साम्राज्य के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, गंगकईकोट चोलपुरम जैसे दुनिया भर और देश भर के प्रसिद्ध मंदिर इन्हीं के शासनकाल में बनाए गए थे। अब बताएंगे कहानी सम्राट राजाराजा प्रथम यानी पोनियन सेल्वन की, जिस पर अभी साउथ मूवी बनी है। इस कहानी को सुनकर आपको मूवी का भी अंदाजा लग जाएगा कि मूवी क्या रहने वाली है। दरअसल चोल साम्राज्य के एक राजा सुंदर चोल ने राजगद्दी संभाली। उनके 2 बेटे थे, आदित्य द्वितीय और अरुलमोझी वर्मन। उनकी एक बेटी कुंडवई भी थी। अरुलमोझी वर्मन को ही बाद में राजाराज प्रथम और पोनियन सेल्वन कहा गया। उन्होंने 30 साल तक राज किया था। राजाराज प्रथम ने नौसेना के दम पर विदेशी व्यापार को बढ़ाया। मालदीव पर भी जीत उन्होंने नौसेना के दम पर ही की थी। राजाराज प्रथम के राज्य काल में ही उनके बेटे राजेंद्र प्रथम को युवराज बना दिया गया था। राजाराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम जहां पर भी जीत हासिल करते थे, वहां पर वो शिव और विष्णु के मंदिर बनवाते थे। 10वीं शताब्दी के चोल वंश में राजेंद्र प्रथम पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पहली बार दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ बढ़कर गंगा नदी तक आए थे। आपको बता दें कि भगवान शिव की नटराज प्रतिमा भी चोल वंश की ही निशानी है और चोल शासकों ने ही पहली बार उसको बनवाया गया था। अब बात करेंगे पोनियन सेल्वन मूवी की। क्या है फिक्शनल कहानी? फिल्म में इन्हीं महान शासक पोनियन सेल्वन की कहानी यानी राजाराज प्रथम के बारे में दिखाया गया है। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है सम्राट सुंदर चोल से। सुंदर चोल जीवन के आखिरी पड़ाव पर थे, तो खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें राजगद्दी से हटा दिया जाता है। उसके बाद ये चुनौती थी कि राजगद्दी कौन संभालेगा। राजा सुंदर चोल के 2 बेटे थे और एक बेटी थी।
पहला बेटा आदित्य, दूसरा अरुल मोजी वर्मन। इन्हें पोनियन सेल्वन के नाम से जाना जाता था। इनकी बेटी का नाम कुंडवई था। राजा के खराब स्वास्थ्य की जानकारी उनके दुश्मनों को भी लग जाती है और वो हमले की तैयारी करने लगते हैं। रानी नंदिनी, जो पेरिया पजुवे तारैयार की पत्नी है, प्रिंस आदित्य को मारना चाहती है ताकि उनके पति राज सिंहासन पर बैठ सके। पोनियन सेल्वन और उनके मंत्रियों को इस बात की साजिश की भनक लग जाती है। इसके बाद कमांडर वल्लभरय्यन वंदियादेवन को पोनियन सेल्वन को श्रीलंका से वापस लाने और सिंहासन बचाने का काम सौंपा जाता है। इसके बाद की कहानी हम नहीं देंगे, फिल्म में देखना होगा कि कमांडर शाही परिवार को बचा पाते हैं या नहीं। इस बात को जानने के लिए आप मूवी जरूर देखें। अब बात करेंगे फिल्म के कुछ तथ्यों की। फिल्म पोनियन सेल्वन प्रथम को तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ भाषा यानी 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का बजट टोटल 500 करोड़ का है। ये 2 भागों में बनी है। फिल्म के दूसरे पार्ट को पहले पार्ट के 6 से 8 महीने के बाद रिलीज किया जाएगा। यानी बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी कुछ सीरीज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिल्म का संगीत ए आर रहमान ने दिया है। ये पहली ऐसी तमिल फिल्म है जो आईमैक्स फॉर्मेट में भी रिलीज की जाएगी। बाहुबली में आपने एक सीन देखा होगा कि राजमाता शिवगामी बाहुबली यानी महेंद्र बाहुबली एक छोटे से बच्चे को लेकर पानी में जाती है, जहाँ उन पर किले पर से भल्लाल देव के द्वारा एरो चलाया जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। कहा जा रहा है कि ये सीन पोनियन सेल्वन के नोवेल से ही लिया गया है, यानी वो रियल इंसिडेंट है जो कि राजा राज प्रथम की कहानी है। तो उस कहानी को जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। बाहुबली की तरह ही कुछ ग्राफिक्स और कुछ हिस्टोरिकल मोमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं जो आपको लुभाएंगे। तो मूवी एकदम ज़बरदस्त होने वाली है, आप ज़रूर देखें। बाकी कहानी मैंने बता ही दिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए मैं गौरव सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।